हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन मैकेनिकल ग्रुप। आप सभी को हमारे चैनल में वेलकम। अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आफ्टर ट्वेल्थ या फिर ट्वेल्थ करने से पहले स्टूडेंट का मन में डाउट होता है कि क्या ये हमारा साइंस जो ट्रेड है वो हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। आफ्टर ट्वेल्थ हमारे पास करियर ऑप्शन क्या होगा, हम किस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जितने भी डाउट हैं साइंस से रिलेटेड मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो में पूरा कवर कर लूँ और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। हम कमेंट के माध्यम से आपको जो सॉल्यूशन है या फिर जो उसका डाउट है वो क्लियर करने का प्रयास करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारा जो टॉपिक है वो व्हाट टू डू आफ्टर ट्वेल्थ साइंस। ट्वेल्थ साइंस के बाद क्या करना चाहिए या फिर क्या कर सकते हैं ट्वेल्थ साइंस के बाद, ठीक है ना। या साइंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ट्वेल्थ में, ठीक है ना। तो ये सब जो डॉट है वो हम क्लियर करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो हम बताना चाहते हैं कि ट्वेल्थ साइंस जो होता है वो दो ट्रेड में होता है, एक पीसीएम और एक पीसीबी, ठीक है ना। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला पीसीएम और दूसरा पीसीबी। पीसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखते हो ट्वेल्थ में, ठीक है, तो उसको पीसीएम बोलते हैं। और पीसीबी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आप कर रहे हो ट्वेल्थ तो उसको हम लोग पीसीबी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इस साइड जो हमने डिस्कस करेगा वो हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा पीसीएम ब्रांच का है और पीसीबी ब्रांच का हम ये साइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पीसीएम में क्या होता है कि अगर आपने ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रखा है, ठीक है, तो इसके बाद आपके पास ऑप्शंस होता है। अभी हम पीसीएम का बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से चल रहा है, ठीक है ना, कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको इंजीनियरिंग में जाना है, इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी कॉलेज से बीटेक करना है, ठीक है ना, आईआईटी कॉलेज में पढ़ने का आपको मन है, तो आप आफ्टर ट्वेल्थ आईआईटी जेई का एग्ज़ाम क्लियर करके बीटेक कर सकते हो इंजीनियरिंग कॉलेज में। आप इसमें किसी भी ब्रांच ले सकते हो, फिर आप बीटेक आप किसी भी ब्रांच में कर सकते हो, इधर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप उन सभी ब्रांच को चूज कर सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए आपको आईआईटी जेई का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, फिर बीटेक में एडमिशन लेना पड़ेगा अगर आपका रैंक अच्छा रहा तो आईआईटी कॉलेज से। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 साल का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। 4 साल में आपका जो बीटेक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब किसी भी जॉब में जा सकते हो। अगर आपका आईआईटी से प्राइवेट जॉब भी होगा तो काफ़ी हाई पैकेज और काफ़ी हाई सैलरी में आपका जॉब होगा, ठीक है। तो आप साइंस से इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है। पहला तो ये है कि अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखा है तो उसके बाद आईआईटी जेई का एग्ज़ाम क्लियर करके आईआईटी से बीटेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप बीटेक आईआईटी जेई का एग्ज़ाम क्लियर करना नहीं चाहते हो, सिंपल अगर आप बीएससी करना चाहते हो, तब भी आप किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है ना, किसी भी सब्जेक्ट से बीएससी कर सकते हो। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 इयर्स का होता है, ठीक है। इसके बाद फिर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस, अगर बीएससी में तो आप कंप्यूटर साइंस से भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आप बीएससी एग्रीकल्चर से भी कर सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर से आपको बीएससी करने में लगभग 4 साल का ये ड्यूरेशन होता है, ठीक है। फिर अगर आप इसके बाद अगर आप बीएससी से एग्रीकल्चर से बीएससी नहीं करते हो या फिर कंप्यूटर साइंस से बीएससी नहीं करते हो या फिर आईआईटी जेई का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन होता है कि बीसीए कर सकते हो। बीसीए जो हमारा 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है। इसके बाद फिर आप एमसीए कर सकते हो जो 2 इयर्स का कोर्स होता है, ठीक है ना। तो आफ्टर एमसीए आप किसी भी अच्छे एमएनसी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जो काफ़ी हाई पैकेज आपको यहाँ पे भी मिलेगी, ठीक है ना। तो आप ट्वेल्थ साइंस के बाद बीसीए भी कर सकते हो, एमसीए भी कर सकते हो और फिर एमएनसी कंपनी में जॉब भी कर सकते हो, ठीक है, थ्रू बीसीए और एमसीए के थ्रू। नेक्स्ट हमारा, अगर आप पीसीएम सब्जेक्ट ले रखे हो तो फिर इसके बाद भी आपके पास एक और ऑप्शन होता है। अगर आपको अगर ये डिज़ाइन अच्छा लगता है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क में आपको अगर डिज़ाइनिंग करना अच्छा आता है, ठीक है, या फिर आप अगर उसमें फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपका है कि आप ये बीएससी आर्किटेक्चर में भी आर्किटेक्चर का भी कोर्स कर सकते हो जो 4 इयर्स का कोर्स होता है। इसके लिए भी आपको आईआईटी जेई का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद भी आप बीएससी आर्किटेक्चर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर जॉब का बात करें, ठीक है, पीसीएम सब्जेक्ट से आफ्टर ट्वेल्थ हम जॉब का बात करें तो यूपीएससी से जो एनडीए का जॉब
भी आपके हाथ में है, ठीक है ना। अगर आपका एज 16 से 19 ईयर्स के बीच में है और इससे पहले आपने 12th कर रखा है साइंस से, तो आप आराम से एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, ठीक है, एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हो। नेक्स्ट आप एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम दे सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दे सकते हो। एसएससी जेई का एग्ज़ाम दे सकते हो। एसएससी सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम दे सकते हो। एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। और यहाँ तक ही नहीं, बल्कि आप रेलवे का भी बहुत सारे एग्ज़ाम दे सकते हो जो 10th और 12th बेसिस पे निकलता है, वो सारे एग्जाम को आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके बाद भी आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, जैसे कि एसबीआई का पीओ हो गया, क्लर्क हो गया ना, ठीक है। तो ये सब फील्ड में भी आप जा सकते हो आफ्टर साइंस इन 12th, ठीक है। ये रहा हमारा पीसीएम सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर आपने 12th में पीसीएम सब्जेक्ट रखा है तो आप ये सब सारे जो कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग का, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन एग्रीकल्चर, ठीक है, यूपीएससी का जॉब, एसएससी सीजीएल का जॉब, जितना भी एसएससी रिलेटेड जॉब है वो सब सभी फील्ड में आप जा सकते हो, ठीक है। अगर आपने पीसीएम से 12th ना करके पीसीबी से किया हो, ठीक है, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रखा है, तो आपके पास क्या करियर ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इसके बाद भी आपके पास लॉट ऑफ करियर ऑप्शन है कि आप इसके बाद अगर मेडिकल लाइन में जाना पसंद करोगे, क्योंकि आपने पहले ही बायो रख रखा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको मेडिकल लाइन पसंद है, ठीक है ना। तो अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो उसके बाद आप एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, ठीक है ना। तो एमबीबीएस के जो हमारा 5.5 लगभग 5.5 साल का कोर्स होता है, और इसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, ठीक है ना, जो इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है। फिर ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप एक अच्छा कॉलेज से एमबीबीएस कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आप सीधा डॉक्टर का मतलब आपको जो डिग्री है वो मिल जाएगी। ऑल गवर्नमेंट जॉब ऑन द बेसिस ऑफ 10th एंड 12th वेयर द मैथ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, अगर आपने ये सब नहीं किया, ठीक है ना, इसके बाद भी आपके पास ऑप्शंस होता है कि जितना भी स्टेट लेवल का गवर्नमेंट जॉब है, अदर इन द पुलिस सेक्टर, डिफेंस लाइन, ठीक है, आप सारे एग्जाम में आप पेयर हो सकते हो। अगर सिर्फ मतलब उस एग्ज़ाम में मैथ कंपलसरी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उस एग्ज़ाम में मैथ कंपलसरी नहीं है तो आप जितना भी गवर्नमेंट जॉब है 10th और 12th बेसिस पे, सारे एग्ज़ाम को आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद ही भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, ठीक है ना। बीएससी नॉर्मल 3 इयर्स का जो बीएससी कोर्स होता है वो भी आप कर सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, जो 4 इयर्स का कोर्स होता है। इसमें भी काफ़ी अच्छा जॉब पाने का मतलब अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है ना। और इसके बाद आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी अपेयर कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यार नेम से ही क्लियर है कि साइंस का मतलब आप किसी भी इंडिया का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। हर एक फील्ड में, हर एक एरिया में, ठीक है ना, आप जा सकते हो आराम से अगर आपने 12th में साइंस रखा है तो आई होप कि आप भी अगर इंटर में कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो तो नो डाउट आप साइंस लेकर पढ़ाई करें, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है पीसीएम और पीसीबी। तो इसके बाद अगर आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो, अगर आप मैथ से करना चाहते हो तो पीसीएम की ओर चूज करें। अगर बायो में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पीसीबी की ओर जाएँ, और अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू आप अपना सब्जेक्ट को चूज करें और आगे बढ़ें। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आई होप मैं इस प्रकार का वीडियो अपडेट करते रहूँगा और बने रहें आप लोग हमारे चैनल पे। थैंक यू।